ये देखिए, ये हम लोग का नया टॉपिक है इंडोर्सिंग अ बिल। मतलब कि एक जो सपोज़ अगर एक ड्रॉअर है, वो बिल ड्रॉ किया है ड्रॉई के ऊपर, तो वो जो ड्रॉअर है उसके पास जो वो बिल मिला है वो ये बिल को ड्यू डेट तक होल्ड करके नहीं रखता। और जो ये ड्रॉअर का जो भी क्रेडिटर होगा उसको ये क्या करेगा, इंडोर्स कर देगा बिल। मतलब क्या हो गया, इसको इंडोर्स करने का मतलब हो गया वो इसको बिल को ट्रांसफ़र कर देगा जो जो इसका क्रेडिटर रहेगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन वो देख सकते हैं कि देव ओज ₹10,000 टू किशन। मतलब कि देव को 10,000 रुपये देना है, देव का लाइबिलिटी है 10,000 टू किशन। वो मतलब क्या हो गया कि वो उसको पैसा देना है, बाकी है। ऑन 1 मई 2019 ही सेंट इज प्रॉमिसरी नोट फॉर द अमाउंट पेएबल आफ्टर 3 मंथ। ही कौन हो गया यहाँ पर, ही हो गया देव। देव प्रॉमिसरी नोट दे दिया फॉर द अमाउंट पेएबल आफ्टर 3 मंथ किशन को। किशन कौन है यहाँ पर, किशन हो गया यहाँ पर। सपोज यहाँ पर किशन हो गया ड्रॉअर, और यहाँ पर जो देव हो गया वो हो गया ड्रॉई। यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट दिया है तो यहाँ पर जो जो प्रॉमिसरी नोट में जो मेक करता है वो हो जाता है मेकर, और जो होता है वो ड्रॉअर। तो यहाँ पर बोला गया ऑन 1 जून 2019 कृष्ण कृष्ण को मिलता है बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज देव ओ करता था तो देव उसको बिल्स रिसीवेबल देता है। और कृष्ण क्या करता है, ये बिल को इंडोर्स कर देता है इस प्रॉमिसरी नोट इन द फेवर ऑफ वाहिद टू हुम ही ओड अ लाइक अमाउंट। मतलब कि कृष्ण क्या था, कृष्ण किसी के ऊपर पैसा उधारी रखा था, मतलब किसी को पैसा देना बाकी था कृष्ण को, वाहिद को। तो उसको जो बिल्स रिसीवेबल मिलता है, उसको जो बी आर मिलता है, वो क्या करता है, वो ये बी आर को वो इंडोर्स कर देता है द वाहिद। मतलब कि वाहिद इसका क्रेडिटर हो गया। सपोज इसको जो लोन दिया था वो हो गया वाहिद, तो उसको वो बिल इंडोर्स कर देता है बिकॉज उसके पास वो लाइकली अमाउंट होल्ड करता था। वाहिद उस पर ओ करता था, सॉरी किसान ओ करता था वाहिद पे, तो वाहिद वाहिद को ये बिल इंडोर्स कर दिया। और जो ऑन ड्यू डेट देव पेड दी अमाउंट, देव कौन था, देव वो था जो बिल जो प्रॉमिसरी नोट को पे करने का वादा किया था, दैट मीन्स मेकर था। तो ये जो देव है वो प्रॉमिसरी नोट को ड्यू डेट के दिन पे कर दिया, तो इसके कारण क्या हो गया यहाँ पर, जो वाहिद है उसको पैसा मिल जाएगा बिकॉज कृष्ण को वो जो जो किया था, बिल दिया था, वो बिल क्या किया, वो इंडोर्स कर दिया वाहिद को, तो वाहिद को ड्यू डेट के दिन पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का हम लोग का टॉपिक क्या हो गया, व्हेन द बिल इज़ इंडोर्स्ड एंड द बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। मतलब कि जो बिल इंडोर्स किया गया था वो बिल ड्यू डेट के दिन ऑनर्ड हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का देव हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का देव हो गया जो बिल बना रहा है, मतलब कि मेकर हो गया। और कृष्ण हो गया यहाँ पर हम लोग का जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पर हो गया, ये बिल एक्सेप्ट किया है। और हम लोग का कृष्ण यहाँ पर, कृष्ण और वाहिद में हम लोग देखते हैं कृष्ण इंडोर्स किया है बिल, तो कृष्ण हो गया इंडोर्सर और वाहिद हो गया इंडोर्सी। जिसको इंडोर्स किया वो हो गया इंडोर्सी और कृष्ण हो गया इंडोर्सर। तो ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि व्हेन द बिल इज़ इंडोर्स्ड, तो यहाँ पर हम लोग का 3 अकाउंट बनेगा, एक देव के घर में, एक कृष्ण के घर में, एक वाहिद के घर में। तो ये देखिए हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ देव। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देव बना रहे हैं, उसके बाद कृष्ण बनाएंगे, उसके बाद वाहिद बनाएंगे। तो देव क्या करता था, देव ओ करता था किसको, कृष्ण को उसको 10,000 रुपये देना था देव को। तो देव के घर में, और देव प्रॉमिसरी नोट दिया, मतलब कि बिल्स रिसीवेबल दिया है। तो देव तो बिल्स रिसीवेबल दे रहा है ना, तो उसको तो मतलब कि, तो उसके लिए तो बिल्स पेएबल हो जाएगा बिकॉज वो ओ करता था, वो उसको प्रॉमिस किया देना। तो यहाँ पर कृष्ण से घर में क्रेडिटर था, तो कृष्ण क्या हो जाएगा, क्रेडिटर से हट जाएगा। अब कृष्ण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये क्या हो जाएगा, बी बिल एक्सेप्टेड। कितने का बिल है, 10,000 का। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का देव के घर में कृष्ण को वो बिल दिया है, तो बिल पेएबल हो जाएगा बिकॉज देव को पैसा देना है। और कृष्ण कौन है, कृष्ण उसका क्रेडिटर था, तो उसको वो बिल एक्सेप्ट किया है। तो कृष्ण जो जो बिल ड्रॉ किया था उसको वो एक्सेप्ट कर ले, प्रॉमिसरी नोट हो गया यहाँ पर, मतलब कि वो प्रॉमिस किया पे करने को, तो उसके लिए घर में वो बिल्स पेएबल हो जाएगा। और जो कृष्ण था वो उसका क्रेडिटर था, तो वो हट जाएगा, अब डेटर हट जाएगा, क्रेडिटर हट गया तो क्या हो गया, डेबिट हो गया और बिल्स पेएबल। अब क्या बोला गया, ड्यू डेट के दिन, ड्यू डेट के दिन क्या हो गया, वो बिल को ऑनर कर दिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो बिल पेएबल था वो तो हट जाएगा। अब ड्यू डेट के दिन वो ऑनर कर दिया, तो इसका जो बिल्स पेएबल था ये तो हट जाएगा, और क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे बिंग बिल, हम लोग को डेट बोला नहीं इसलिए हम लोग डेट यहाँ लिखेंगे नहीं कुछ। बिंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट के दिन वो ये बिल को ऑनर कर दिया।
तो कितने का बिल था, 10,000। तो 10,000 का बिल ये ऑनर कर दिया। तो ये हो गया हम लोग का देव के घर में। देव तो किसी को कुछ इंडोर्स किया नहीं है। इंडोर्स कौन किया, कृष्ण किया। किसको किया, वाहिद को किया है। तो उसके घर में हम लोग को देखना होगा। यहाँ पर तो ये कुछ किया नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग का बस ये बिल एक्सेप्ट किया और ड्यू डेट के दिन ऑनर कर दिया। तो ये देव के घर में हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इन द बुक्स ऑफ कृष्ण। ये देखिए, ये हो जाएगा हम लोग का इन द बुक्स ऑफ कृष्ण। तो इन द बुक्स ऑफ कृष्ण में हम लोग देखेंगे क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिल ड्रॉ किया था, बिल प्रॉमिस कौन किया था बिल पे करने का, वो पे प्रॉमिस किया था देव। तो वो किसको प्रॉमिस किया था, कृष्ण को। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का जो देव है वो तो प्रॉमिस किया था पे करने को। तो हम लोग का जो देव था उसके घर में तो ये बिल्स पेएबल था। और जो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर हम लोग का जो कृष्ण है उसको प्रॉमिस किया था पे करने को। तो यहाँ पर कृष्ण हम लोग का हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल उसके घर में, बिकॉज उसको पे करना है। तो उसका घर में ये क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग का क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल हम लोग का हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और कौन प्रॉमिस किया, देव। उसका डेटर था तो देव उससे हट के डेबिट होके क्रेडिट हो गया, तो उसका डेटर हट गया। तो यहाँ पर हम लोग इसका जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, बिंग बिल। हाँ, बिल नहीं लिखते हम लोग, बिल को हटा के यहाँ पे हम लोग प्रॉमिसरी नोट है तो यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट लिखते हैं। बिंग प्रॉमिसरी नोट रिसीव्ड, ऐसे लिख देंगे हम लोग। ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा और अप्रोप्रिएट रहेगा। तो यहाँ 10,000 का है, 10,000 ओ करता था देव। तो 10,000 का वो बिल प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग को सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये जो बिल है वो ये किसको इंडोर्स किया, वाहिद को इंडोर्स किया। तो वाहिद इसका कौन था, क्रेडिटर होगा। बिकॉज यहाँ पर बोल दिया कि टू हुम ही लाइकली ओड द अमाउंट, मतलब कि ही कौन हो गया, कृष्ण। लाइकली ओड मतलब कृष्ण किसको ओ करता था, कृष्ण ओ करता था वाहिद को। तो वाहिद हम लोग का क्या है, वाहिद कृष्ण का क्रेडिटर है। तो वाहिद ओ करता था, मतलब कि कृष्ण ओ करता था वाहिद को। तो वाहिद कृष्ण के घर में क्या था, क्रेडिटर था। तो क्रेडिटर अब डेबिट हो जाएगा, बिकॉज उसको एक्सेप्ट, उसको अब बिल दे रहा है ये जो ये। तो वाहिद अब हो जाएगा डेबिट, वाहिद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जो था वो जो एक्सेप्ट किसका था, एक्सेप्टेंस था वो किसका, वो था देव के। एक्सेप्टेंस को इंडोर्स कर दिया, बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ देव इंडोर्स्ड टू वाहिद। कितने का था, 10,000 का बोला था लाइकली अमाउंट। तो यहाँ देखिए ये होगी हम लोग का कृष्ण के घर में भी दो एंट्री आया, यहाँ पर भी। और जो बिल अब लास्ट में पे ही कौन रहेगा, यहाँ पर पे ही रहेगा वाहिद। बिकॉज क्योंकि लास्ट में बिल किसके पास आया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो देव था वो कृष्ण को दिया, कृष्ण वाहिद को दिया। तो अब वाहिद जाएगा देव के पास, ड्यू डेट के दिन बिल को प्रेजेंट करेगा कि मुझे पैसा दो। तो वो देव उसको पैसा देगा। तो यहाँ पर पे ही कौन हो गया, यहाँ पर पे ही हो गया हम लोग का वाहिद। क्योंकि बिल किसके पास है, वाहिद। जिसके पास बिल रहेगा वो पे ही हो जाएगा, और जो बिल का पे करेगा वो पेयर हो जाएगा। तो पेयर तो हम लोग का सेम रहेगा, रिमेन सेम। वो हम लोग का यहाँ पर देव ही रहेगा। हाँ, और हम लोग का यहाँ पर किशन के घर में दो एंट्री हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिल एक्सेप्ट किया, वो जो प्रॉमिसरी नोट था वो एक्सेप्ट किया, उसको प्रॉमिसरी नोट मिला देव का। और वो जो जो बिल इंडोर्स किया, मतलब कि वो किसका बिल इंडोर्स किया, वो जो देव एक्सेप्ट किया था बिल। तो एक्सेप्टेंस ऑफ देव इंडोर्स टू वाहिद, वो जो एक्सेप्ट किया था देव एक्सेप्ट किया था वो बिल को, वो इंडोर्स कर दिया वाहिद को। तो यहाँ पर हम लोग का कृष्ण के घर में भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे किसके घर में, लास्ट हम लोग का वाहिद के घर में देखेंगे। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ वाहिद। वाहिद कौन था, वाहिद था हम लोग का इंडोर्सी। इंडोर्सी मतलब कौन, इसको इंडोर्स किया था। कौन इंडोर्स किया था, कृष्ण। तो उसको इंडोर्स किया था, मतलब कि वाहिद के घर में जो डेटर कौन था, कृष्ण। क्योंकि कृष्ण डेटर था तो वो खत्म हो जाएगा। तो उसको इंडोर्स किया, तो उसको क्या मिला, बिल्स रिसीवेबल मिला। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा। और कृष्ण उसका डेटर था, कृष्ण हट जाएगा बिकॉज उसको बिल मिल रहा है कृष्ण से। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का 10,000 था, 10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ देव इंडोर्स्ड। और सेकेंड में हम लोग का क्या हो जाएगा, वो जो बिल किसके पास था,
बिल पेएबल कौन था वहाँ पर? पेयर था हम लोग का देव, और देव क्या करेगा, वो ड्यू डेट के दिन हम लोग को बोला गया कि ऑन ड्यू डेट देव पेड दी अमाउंट। मतलब कि वो जो देव एक्सेप्ट किया था, वो जो प्रॉमिसरी नोट इशू किया था, प्रॉमिस किया था पे करने का, वो प्रॉमिसरी नोट को वो ड्यूली मेट कर देता है ऑन द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के दिन अगर वो मेट कर देगा तो उसका जर्नल एंट्री हम लोग का क्या हो जाएगा, तो उसका जर्नल एंट्री हम लोग का हो जाएगा। तो ये जो वाहिद है उसको पैसा मिल रहा है, तो उसके घर में क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और उसका जो बिल्स रिसीवेबल था उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है। वो प्रेजेंट किया था बिल्स रिसीवेबल ड्यू डेट के दिन देव को, तो देव उसके बदले में उसको पैसा दे दिया। कितना दिया, 10,000। तो ये क्या हो गया, 10,000। तो इसका यहाँ पर लिखेंगे बिंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के दिन वो जो बिल था वो उसको ऑनर कर दिया, तो उसका पैसा इसको मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो बिल्स रिसीवेबल था वो उसको इंडोर्स किया कृष्ण, तो कृष्ण बिल इंडोर्स किया, तो क्या हो गया कि वो जो वाहिद था उसको बिल इंडोर्स किया, तो उसको बिल मिला, तो बिल रिसीवेबल हो गया वाहिद के घर पे। और उसका जो डेटर था कृष्ण, उसका डेटर था, तभी उसको वो बिल इंडोर्स किया, तब उसका जो डेटर था वो हट गया, तो डेटर हम लोग का क्रेडिट हो गया और बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया। और सेकेंड में क्या हो गया, वो जो बिल जो देव को मेट करना था ड्यू डेट के दिन, वो जो देव था वो ड्यूली मेट कर दिया ऑन द ड्यू डेट देव पेड द अमाउंट। तब वाहिद के घर पे जो बिल्स रिसीवेबल था वो वाहिद के घर पे से बिल्स रिसीवेबल वो हट जाएगा, और जो कैश और बैंक अकाउंट, बिकॉज ये एक क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर। ऑन 10th July 2019 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹35,000। ही ड्रू ऑन हिम अ 3 month बिल फॉर ₹35,000। मतलब कि ए क्या हो गया, ए गुड्स सोल्ड किया बी को क्रेडिट में 35,000 का, तो ए हो गया क्रेडिटर और बी हो गया डेटर। और ही ड्रू मतलब कि ए क्या किया, एक ड्रू किया बिल 3 month का फॉर 35,000, बी के ऊपर एक 35,000 का बिल ड्रॉ किया, तो ए क्या हो गया ड्रॉर और बी हो गया ड्रॉई। बी क्या किया, बी एक्सेप्टेड द बिल आफ्टर 10 days। आफ्टर 10 days क्या हो गया, बी एक्सेप्ट कर लिया बिल, और उसके आफ्टर 10 days ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर। मतलब कि ए के पास तो बिल एक्सेप्ट बिल रिसीवेबल था, तो उसका तो वो एसेट हो गया, और जो ए था क्या किया, वो उसका क्रेडिटर था सी, मतलब कि ए का क्रेडिटर था सी, और उसको वो क्या किया, इंडोर्स कर दिया बिल। मतलब कि ये जो बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेंस मिला था बी का ए को, तो ए क्या किया, वो वाला बिल्स जो उसको एक्सेप्टेंस मिला था बी से, वो इसको ये बिल को क्या किया, इंडोर्स कर दिया सी को। सी कौन है, ए का क्रेडिटर। ऑन ड्यू डेट एक्सेप्टेंस इज ड्यूली मेड। अब क्या हो गया, ड्यू डेट आया जिस दिन बिल ऑनर होने वाला था 10 सितंबर 2019, अगर 10 जुलाई 2019 है और 3 month का बिल है, तो उसका ड्यू डेट कब फॉल होगा। देखिए जुलाई से अगस्त 1 month, अगस्त से सितंबर 2 month, सितंबर से अक्टूबर 3 month। तो अक्टूबर 10 मतलब कि प्लस 3 days करेंगे ऑफ ग्रेस, तो 13 अक्टूबर 2019 होगा ड्यू डेट। अब उस दिन क्या हो गया, उस दिन ड्यूली मेट हो गया। अब उस दिन बिल किसके पास हाथ में रहेगा, क्योंकि ए इंडोर्स कर दिया सी को, तो सी हो जाएगा पेई, उसको पे करने को रहेगा, और सी जाएगा प्रेजेंट करेगा बिल पेमेंट के लिए ए को, सॉरी बी को। बी कौन है, बी है यहाँ पर पेयर। पेयर कौन है यहाँ पर, ड्रॉर है, ड्रॉई है यहाँ पर। तो उसको बिल पे करना रहेगा बी को, सी को। और सी कौन है, इंडोर्सी है, बिकॉज इसको इंडोर्स किया गया है। और इंडोर्सर कौन है यहाँ पर, ए इंडोर्स किया है सी को, तो ए हो गया इंडोर्सर और सी हो गया इंडोर्सी। अब सी जाएगा इंडोर्स बिल लेके उसके एक बी के पास, और बी उसको पेमेंट करेगा, और जो पेमेंट है वो ड्यूली मेट हो गया, तो इसलिए वो बिल ऑनर हो गया। हम लोग का ड्यू डेट में डिसऑनर को कोई नहीं है। तो इसको देखते हैं, इसका हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका रिकॉर्ड करेंगे, तीनों का बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ए बी और सी का। तो ये देखिए, ये हम लोग का फर्स्ट में क्या हो गया, इन द बुक्स ऑफ ए। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ए में हम लोग जितना जर्नल एंट्रीज होगा वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम लोग बी में करेंगे, फिर सी में करेंगे। और हम लोग का ए कौन है, ए गुड्स सोल्ड किया है बी को क्रेडिट में, तो पहले गुड्स सोल्ड का एंट्री लिखते हैं। गुड्स सोल्ड का एंट्री हम लोग का क्या हो जाएगा, बी को सोल्ड किया तो बी हो जाएगा रिसीवर, बी रिसीव किया है गुड्स, तो बी अकाउंट डेबिट, और सेल अकाउंट कितने का गुड्स सोल्ड किया है, 35,000 का गुड्स सोल्ड किया, तो यहाँ 35,000 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया, और कौन सोल्ड किया, ए सोल्ड किया बी को। बी कौन हो गया यहाँ पर, अब डेटर हो गया ए का, क्योंकि ए बी को सोल्ड किया क्रेडिट में, बी से अभी तक पेमेंट उसको मिला नहीं है, तो ए कौन हो गया, बी कौन हो गया, डेटर हो गया। अब ए ड्रॉ किया बिल 3 month का बी के ऊपर 35,000 का, तो ए ड्रॉ किया बिल, तो उसको इसको क्या मिलेगा, बिल्स रिसीवेबल होगा उसके घर पे,
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसको ड्रॉ किया, किस पे ड्रॉ किया, बी पे। बी उसका डेटर, तब बी अब डेटर खत्म हो जाएगा तो बी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और 35,000 का बिल ड्रॉ किया तो ये हो गया 35,000 बीइंग बिल ड्रॉन ऑन बी फॉर 3 मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया। इसका हम लोग डेट लिख लेते हैं। गुड सोल्ड का एंट्री का डेट कब है हम लोग का, 10 जुलाई, 10 जुलाई 2019। फिर उसके 3 मंथ के बाद, मतलब कि हम लोग का बिल जो ड्रॉ किया वो भी हम लोग का 10 जुलाई 2019 ही है। अब देखिए ऑन आफ्टर 10 डेज, मतलब बोला गया कि जो बिल ड्रॉ किया उसके 10 दिन बाद ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर, मतलब कि ए जो है वो अपना क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर कौन है उसका, सी। अब सी को वो अपना एक बिल ड्रॉ किया तो जो बिल्स रिसीवेबल था ए के घर पे, एसेट्स था ए का, वो उसको इंडोर्स कर दे रहा है सी को। सी कौन है उसका, क्रेडिटर। तो उसका क्रेडिटर खत्म होगा और एसेट भी खत्म होगा, तो इसका एंट्री क्या होगा देखिए 10 दिन बाद बोला, तो मतलब 20 जुलाई 19। तो ये क्या हो जाएगा, इंडोर्स किया, तो मतलब सी कौन है, सी उसका क्रेडिटर है, तो सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, उसको इंडोर्स किया है तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट को क्रेडिट कर देंगे। कितने का है, 35,000 का, तो ये हो जाएगा 35,000। तो इसको लिखेंगे बिंग बिल इंडोर्स टू सी, और ये सी कौन है, क्रेडिटर है इसका। तो इसमें देखिए हम लोग का 3 जर्नल एंट्रीज आया ए के घर पे। फर्स्ट हम लोग का एंट्री आ गया, ए गुड सोल्ड किया बी को, तो उसका जर्नल एंट्री हम लोग का क्या होगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बिकॉज वो बिल्स वो गुड सोल्ड किया क्रेडिट में, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग का बी अकाउंट होता। अगर कैश सेल होता तो वहाँ पर डायरेक्ट कैश हो जाता, और कैश सेल होता तो हम लोग का यहाँ पर बिल्स रिसीवर को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। हम लोग का यहाँ पर अगर क्रेडिट सेल करें तभी हम लोग का यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट आ रहा है, वो भी ट्रेड बिल का कंसेप्ट आ रहा है। ये बिल ऐसा होता है जो हम लोग का नॉर्मली ट्रेड में अकर होता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, गुड सोल्ड किया वो, तो उसके बदले में एक बिल ड्रॉ किया, वो बिल ड्रॉ किया 3 मंथ का। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, किस पे ड्रॉ किया, बी पे। तो बी क्या था, उसका डेटर था, तो डेटर खत्म हो गया, उसको डेटर है, उसको एसेट्स दे रहा है, उसको वो गिवर है, मतलब कि वो बिल दे रहा है, तो उसको क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया डेबिट, उसका एसेट हो गया 35,000 का। और उसके 10 दिन बाद ही वो बिल का किया, मतलब कि ए जो था वो जो बिल्स रिसीवेबल था उसको इंडोर्स कर दिया सी को, और सी कौन था, क्रेडिटर था हम लोग किसका था, ए का क्रेडिटर था, उसको वो बिल एंडोर्स कर दिया, तो मतलब कि उसका क्रेडिटर खत्म हो गया। तो क्रेडिटर खत्म होता है तो क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो वो डेबिट हो जाता है, और इंक्रीज इन दी और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है तो क्रेडिट हो जाता है। और हम लोग का बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स करते तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। तो ये तो हम लोग का जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ बी देखेंगे। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ बी। अब बी कौन था, बी गुड्स परचेज किया था और बिल एक्सेप्ट किया था, तो हम लोग का बी के घर में 2 एंट्रीज जाएगा, बिकॉज वो बिल एक्सेप्ट किया था, और जो मतलब कि बिल एक्सेप्ट किया था और परचेज किया था। पहले परचेज को एंट्री करेंगे, तो किससे परचेज किया था, ए से, तो 10 जुलाई को परचेज किया था, 10 जुलाई 19 को। तो बी के घर में परचेज होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज कर रहे हैं, ए से, तो ए अकाउंट, ए क्रेडिटर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए इसका नरेशन लिख लेते हैं, बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट में परचेज किया तभी ना यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज बिल्स रिसीवेबल कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। ये कितने का परचेज किया, 35,000 का। अब ये देखिए ये 35,000 हो गया हम लोग का। हम लोग यहाँ पर क्या किया, बिल मतलब कि जो बी है वो गुड्स परचेज किया, किससे परचेज किया, ए से परचेज किया, तो हम लोग का क्या एंट्री हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। तो परचेज हम लोग किए हैं, अब वो पे बिल को अनेबल टू पे है अमाउंट, तो उसके बदले में क्या किया, वो बिल एक्सेप्ट कर लिया, और बिल एक्सेप्ट किया किसका, वो ड्रॉ किया था, कौन, ए ड्रॉ किया था, तो ये बिल एक्सेप्ट कर लिया था। तो बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री क्या होगा, देखिए ये ए कौन है, क्रेडिटर है हम लोग का, अब बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो रिसीवर यहाँ पर कौन है हम लोग का, ए हो जाएगा रिसीवर, तो इसलिए उसका एंट्री हम लोग का सेम डेट ही हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग का ए अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और बिल्स पेएबल हो जाएगा, बिकॉज इसको बिल्स का अमाउंट देना रहेगा, तो इसके घर में ये बिल पेएबल हो जाएगा, और ये कितने का है, 35,000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बिंग
बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। ये देखिए ये बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि जो बी था वो ए के ऊपर, ए जो था वो ड्रॉ किया था बिल बी के ऊपर, जितना का अमाउंट का गुड्स सोल्ड किया तो उतने अमाउंट का बिल ड्रॉ किया वो बी के ऊपर। तो उसके बदले में हम लोग का क्या हो गया, तो ये देखिए ये हो गया क्या, बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री क्या होता है, ए अकाउंट डेबिट, मतलब कि ए कौन है हम लोग का, ए रिसीवर है, क्योंकि उसको मिल रहा है बिल का अमाउंट, तो उसको लिए इसको हम लोग डेबिट कर दिए, गोल्डन रूल से अप्लाई कर रहे हैं। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। और बिल्स पेएबल, बिकॉज बिल्स हम लोग का पेएबल है, इससे हम लोग का वो क्रेडिट हो गया। अब ड्यू डेट, ड्यू डेट हम लोग का कब आएगा, ये 10 जुलाई जो 2019 है उसमें 3 मंथ ऐड करेंगे, तो वो हम लोग का हो जाएगा 10 जुलाई के बाद, अगर सॉरी 10 जुलाई के बाद हम लोग का अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 मंथ हो गया 10 अक्टूबर, उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो 13 अक्टूबर आ जाएगा। तो 13 अक्टूबर दैट मीन्स अक्टूबर हम लोग का 10-19, तो इस दिन वो बिल ऑनर कर दिया, बिल हम लोग का बोल चुका है कि ऑनर हो गया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हम लोग का जो बिल्स पेएबल था वो हम लोग का डेबिट हो जाएगा बिकॉज वो क्रेडिट था, तो वो बिल्स पेएबल हट जाएगा। और हम लोग का क्या हो गया, कैश अकाउंट, बिकॉज वो कैश पे किया है, तो 35,000 का जो बिल था उसको वो पे कर दिया। तो इसका लिखेंगे नरेशन क्या हम लोग, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब ये बिल किसको ऑनर करेगा, वो किसको पे करेगा, वो करेगा पे सी को। सी कौन है हम लोग का, ए का क्रेडिटर है, जिसको ए इंडोर्स किया था एक्सेप्टेंस ऑफ बी, बी के एक्सेप्टेंस को वो इंडोर्स किया था सी को। अब सी था क्रेडिटर, तो सी आएगा पेमेंट लेने के लिए बी के पास, प्रेजेंट करेगा बिल। अब बी उसको पेमेंट कर दिया, मतलब कि ड्यू डेट के दिन बिल मेड कर दिया, ड्यू डेट के दिन ऑनर कर दिया बिल को, तो उसकी वजह से हम लोग का जो बिल था वो ऑनर्ड हो गया। तो उसका जनरल एंट्री क्या हो गया हम लोग का, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। बिल्स पेएबल हम लोग क्या था, लाइबिलिटी था, हम लोग अभी बी के अकाउंट से सोच रहे हैं, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, बिकॉज बी का बुक्स में हम लोग अकाउंट जनरल एंट्रीज कर रहे हैं। तो बी के लिए क्या था, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी था, अब लाइबिलिटी खत्म हो गया तो डेबिट हो गया। और क्या हो गया, जो उसका जो कैश पेमेंट किया, बिकॉज वो उसको बिल्स पेएबल को खत्म करने के लिए उसका ऑनर किया, तो उसकी वजह से उसको कैश देना पड़ा, जो भी पेई था उसके सामने पेई यहाँ पर सी था, तो उसको पे किया, तो उसके बदले में उसको कैश क्रेडिट हो गया। तो ये तो हम लोग का इन द बुक्स ऑफ बी है। हम लोग इन द बुक्स ऑफ सी देखेंगे, तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ सी। अब इन द बुक्स ऑफ सी में हम लोग का फर्स्ट एंट्री, तो हम लोग का सेल का एंट्री तो होगा नहीं, बिकॉज क्योंकि सेल का एंट्री तो ए और बी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ है। यहाँ पर सी में हम लोग का क्या क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सी में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जो ए था वो इंडोर्स किया था बिल क्रेडिटर, मतलब कि अपने क्रेडिटर को इंडोर्स किया था सी को, तो मतलब कि ए के घर में वो क्रेडिटर था सी, तो सी के घर में ए क्या होगा, डेटर होगा, तो डेटर खत्म हो रहा है, डेटर क्रेडिट होगा, और बिल्स रिसीवेबल इसको मिल रहा है। तो कब मिल रहा है, 20 जुलाई को, बिकॉज 10 दिन बाद, बिल्स ड्रॉ करने का 10 दिन बाद, तो 27/19, तो इसको बिल मिल रहा है, तो इसके घर में क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और किससे मिल रहा है इसको, ए से मिल रहा है, तो ए क्या है, गिवर। कितने का बिल है, 35,000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बी इंडोर्स। यहाँ पर इंडोर्स लिखना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग बिल इंडोर्स बिल रिसीव्ड। उसके बाद हम लोग को क्या बोला गया है, 20 जुलाई 2019 के बाद हम लोग को बोला है कि वो जो इंडोर्स बिल है वो अब ड्यू डेट हम लोग का कब था, ड्यू डेट हम लोग का 10 जुलाई को बिल ड्रॉ हुआ, तो उसके 3 मंथ बाद, मतलब कि 13 अक्टूबर 2019 को ड्यू डेट था, तो उस दिन जो बी था वो पेमेंट कर दिया, तो मतलब कि सी गया था ए के पास, बी के पास पेमेंट के लिए, तो बी क्या किया, पेमेंट कर दिया, तो उसके बदले में क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग 13 अक्टूबर को आते हैं, पहले यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग को कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, हम लोग को बिल्स रिसीवेबल के बदले में मिल रहा है, तो बिल्स मेरा हट जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल मेरा क्रेडिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट
तो इसको नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन जो बिल था वो ऑनर्ड हो गया, तो उसके बदले में क्या हो गया, 35,000 जो था वो हमको मिल गया। तो ये कब हो जाएगा हम लोग का, 13 अक्टूबर 2019। तो 13 अक्टूबर 2019 के दिन जो बिल प्रेजेंट किया, कौन प्रेजेंट किया, सी प्रेजेंट किया बी को। बी कौन था, पेयर था। बी एक्सेप्ट किया था बिल ए से, तो ए क्या किया था, इंडोर्स कर दिया था बिल सी को। तो सी के पास इंडोर्स का एंट्री क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कौन दे रहा है, ए दे रहा है, इसलिए दैट मीन्स हम लोग का ए गिवर है, तो क्रेडिट हो गया। और हम लोग का ऐसे भी देख सकते हैं कि ए हम लोग के घर में, सी के घर में, हम लोग सी के हिसाब से सोचे तो हम लोग सी का सोचेंगे सिर्फ। हम लोग के सी के घर में ए क्या था, डेटर था, तो डेटर खत्म हो गया तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, बिकॉज उसके हम लोग के बदले में वो हम लोग को बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, तो वो हम लोग का एसेट हो गया। और सेकेंड में हम लोग का क्या हो गया, जो बिल था जो 13 अक्टूबर 2019 को ऑनर होने वाला था, उस दिन वो लेके गया सी के पास, बी के पास। तो बी क्या किया, उसको पेमेंट दे देते, उसके बदले में कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है या बैंक डेबिट हो गया, व्हाट कम्स इन कैश या बैंक डेबिट हो गया टू। और हम लोग को उसके बदले में क्या मिल रहा है, बी आर के बदले में हम लोग को बैंक या कैश डेबिट हो रहा है, तो हम लोग का बी आर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था हम लोग का जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। Endorsement of bill, when the bill is endorsed and the bill is duly honored on due date.